दोस्तों इंडिया में कुछ साल पहले तक जब भी हम पेमेंट लेने देने की बात करते थे तो सिर्फ एक ही कंपनी का नाम दिमाग में आता था और वो थी पेटीएम। आज इस वीडियो में हम पेटीएम के बारे में बात करने वाले हैं। पूरी रोलर कोस्टर जर्नी जो पेटीएम की रही है, जब से वो स्टार्ट हुई तब से लेके आज तक क्या क्या राइज एंड फॉल आया, उसकी पूरी जर्नी में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राइज की। ईयर 2000 में विजय शेखर शर्मा ने अपनी एक कंपनी फॉर्म करी 197 कम्युनिकेशंस और इसके अंदर एक एक करके काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐड करे, जिसमें से एक प्रोडक्ट था पेटीएम, जो इनका सबसे बड़ा और सक्सेसफुल प्रोडक्ट बना। बाकी के प्रोडक्ट्स के नाम बताऊं तो पेटीएम मॉल, पेटीएम पेमेंट्स गेटवे, पेटीएम इनसाइडर, पेटीएम गेम्स और पेटीएम स्मार्ट रिटेल। ईयर 2000 में पेटीएम यहां पे लॉन्च हो गया था मोबाइल और डीटीएच के रिचार्ज सर्विस के लिए। 2013 में यहां पोस्टपेड के बिल्स और डेटा कार्ड्स के जो रिचार्ज हम कराते थे वो ऐड हो गया और फाइनली 2014 में पेटीएम वॉलेट लॉन्च हो गया, जिनकी सबसे पहली जो इंटीग्रेशन इनको मिली वो मिली इंडियन रेलवेज और उबर के साथ। अब फ्यूचर में टाइम टू टाइम पेटीएम को काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स मिले, जैसे कि अलीबाबा ग्रुप से मिला, उसके बाद रतन टाटा जी ने इसको बैक किया, साथ में वॉरेन बफे की जो कंपनी है बर्कशायर हैथवे ने भी $356 मिलियन इन्वेस्ट करे 3 से 4% स्टेक के लिए। और बाद में कंपनी ने ये स्टेटमेंट रिलीज करी कि वॉरेन बफे का इस ट्रांजैक्शन में पर्सनली कोई रोल नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं 2016 साल में नवंबर 8 को शाम को 8:15 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पेटीएम के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण वासिरेड्डी का फोन नॉन स्टॉप बजना स्टार्ट हो जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेजेस फ्लड होने स्टार्ट हो जाते हैं, लोगों की लंबी लंबी लाइंस लगनी शुरू हो जाते हैं डिपॉजिट मशीन्स पे। और ऑलमोस्ट इसी टाइम पे कंपनी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और यहाँ पे ये लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इस चीज को अपने फेवर में कन्वर्ट किया जाए। इस मीटिंग का ये कंक्लूजन निकलता है कि ये नोटबंदी से इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर एक तगड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं अपनी डिजिटल पेमेंट्स के साथ और इसी के साथ पेटीएम की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। विजय शेखर शर्मा से बात होने के बाद कंपनी ने यह डिसीजन लिया कि नेक्स्ट डे ये लोग इंडिया के सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर फ्रंट पेज पे एड्स डालेंगे, जिसमें ये लोग पीएम नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेट करेंगे इंडिया को डिजिटल इकोनॉमी की तरफ पुश करने के लिए, और इसी के साथ साथ इनका एड भी हो जाएगा। अब पेटीएम ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये करने से इनको पॉलिटिकली घसीटा जा सकता है और एग्जैक्टली वही हुआ। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के करंट सीएम है, उन्होंने बीजेपी को टारगेट करते हुए बोला कि बीजेपी एक प्राइवेट कंपनी को सपोर्ट कर रही है और ऐसे में देश का नुकसान हो रहा है। एलिगेशंस ये भी लगे कि पेटीएम को ऑलरेडी पता था ये नोटबंदी कब और कैसे लगने वाली है। आरोप ये है कि 500, 1000 के नोट बंद करने के फैसले से पेटीएम को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ एक्चुअल बात टर्न आउट ये हुई कि पेटीएम को ये पता ही नहीं था कि वो पीएम की जो फोटो है उसको ऐसे न्यूज़पेपर में अपने किसी एड में यूज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी परमिशन के। अब इसके लिए उन्होंने ऑफिशियली माफी भी मांगी कि भैया हमको ऐसे फोटो यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस कंट्रोवर्सी का कोई रिप्लाई ना दे के अपने पेटीएम की ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान दिया। एक साल के अंदर पेटीएम के जो यूजर्स थे वो 140 मिलियन से बढ़कर 270 मिलियन हो गए थे। बहुत ही बड़ी फंडिंग मिली जो कि $1.4 बिलियन की थी। रातों रात कंपनी के पास अब 5 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट्स थे, 200% से ज्यादा ऐप डाउनलोड्स हो रहे थे। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया था पेटीएम को। एक तरह से दिवाली नाइट चल रही थी पेटीएम के लिए। तो जिस तरीके से पेटीएम, फोन पे, जीपे, इन एप्स का ये पर्पस था कि लोगों को कैश से कैशलेस की तरफ लेके जाएं, ओवर द टाइम हुआ ये कि लोगों को इन्वेस्टमेंट्स भी कैशलेस वाले करने पड़ रहे हैं, जैसे एफडीज, रियल एस्टेट के साथ साथ क्रिप्टो में भी जा रहे हैं। अब डेफिनेटली क्रिप्टो आज की डेट में एक बूमिंग वाला सेक्टर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये नहीं पता कि क्रिप्टो में कहां पैसा लगाया जाए, कौन सा कॉइन अच्छा है, नहीं है, पैसा डूब ना जाए। इस चीज का एक सॉल्यूशन है मेरे पास, जिसका नाम है मुद्रेक्स। थैंक यू मुद्रेक्स, जिन्होंने हमारे काम को सपोर्ट करने के साथ साथ इस वीडियो के लिए कोलैबोरेट भी किया। मुद्रेक्स वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडेक्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप स्मार्टली क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके गारंटीड हाई रिटर्न्स कमा सकते हो। आपको म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट पता ही होगा, काफी सिक्योर ऑप्शन माना जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो इस प्लेटफॉर्म पे आप क्रिप्टोज के म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना बने हुए कॉइन सेट्स, क्रिप्टो बास्केट्स जो स्पेशली पोर्टफोलियो एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए हैं। और मजे की बात ये हर महीने उसको री इम्बैलेंस करते रहते हैं, मतलब कोई कॉइन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उसमें इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जो अच्छी ग्रोथ दिख रही है उसमें ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे। बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सारे क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स को लेके, और 2 लाख से ज्यादा ऑलरेडी कस्टमर्स इनके ऑनबोर्ड हो चुके हैं, तो आप कंप्लीटली ट्रस्ट भी कर सकते हो। मजे की बात यह है कि जो इनका वॉलेट है वो पावर किया हुआ है बाइनेंस ने, और इनका जो यूआई है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ एंड सिंपल है। कस्टमर सपोर्ट भी 24/7 है, एंड जो केवाईसी प्रोसीजर है वो भी इतना सिंपल कि आपको सिर्फ अपनी बैंक डिटेल्स और पैन कार्ड अपलोड करना है, एंड दैट्स इट। इस डील को और स्वीटर बनाने के लिए अगर आप नीचे दिए हुए लिंक में जाके साइन अप करते हो, मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो, तो आपको $15 मिल जाता है आपके मुद्रेक्स वॉलेट में, लेकिन सिर्फ पहले 1000 साइन अप्स के लिए। तो देर मत करो, मुद्रेक्स जाके डाउनलोड कर लो एंड स्टार्ट योर स्मार्ट सिस्टमैटिक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स नाउ। वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। 2015 में पेटीएम अपना पेमेंट्स बैंक लॉन्च कर चुका था और 2017 में इसको आरबीआई से लाइसेंस भी इशू हो गया, लेकिन कुछ केवाईसी इश्यूज की वजह से 2018 में नए कस्टमर्स ऑनबोर्डिंग पे स्टॉप लग गया, जो एग्जैक्टली रिपीट हुआ है अभी 2022 में। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, चाहो तो जाके देख लेना। तो सेम इश्यूज दोबारा से आए और अभी दोबारा से करंट सिचुएशन ये है कि नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड नहीं हो पा रहे हैं पेटीएम पे बिकॉज ऑफ केवाईसी इश्यूज। लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ इश्यूज के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साथ में एक और प्रोडक्ट है इनका जो मार्केट डोमिनेट कर रहा है, वो है इनका पेटीएम फास्टैग। अगर आप मार्केट शेयर देखो तो अब 28% है पेटीएम का फास्टैग शेयर। 100 में से 28 लोग पेटीएम का फास्टैग यूज कर रहे हैं, जो कि काफी अच्छा नंबर है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था अंटिल पेटीएम ने डिसाइड किया कि ये लोग अपना एक आईपीओ लॉन्च करेंगे। नवंबर 8, 2021 में पेटीएम अपना आईपीओ लॉन्च करता है, जो इंडिया की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ था। पेटीएम ने डिसाइड किया था कि ये लोग मार्केट से कुछ 18,300 करोड़ रुपए रेज करेंगे, और शेयर प्राइस जो लिस्ट होता है वो होता है 2150 रुपए पे। डेब्यू वाले दिन ये 2150 रुपए का शेयर सीधा लैंडस्लाइड कर जाता है 1560 रुपए पे। ये होने से पेटीएम की पैंट तो गीली हो ही गई, लेकिन आज तक तब से लेके पेटीएम स्ट्रगल कर रहा है कि किसी तरीके से अलॉटमेंट प्राइस को ये लोग कैचअप कर पाए। अब एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रखी गई थी, बिजनेस मॉडल क्लियर नहीं था, कंपनी कब तक प्रॉफिटेबल हो पाएगी उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए आईपीओ क्रैश हो गया। Go big or go home, right? Unfortunately, in this case, a lot of people are going to lose their home because of the money they've lost on the Paytm IPO. इसमें पहला पॉइंट है लैक ऑफ गाइडेंस। अगर मैक्योर कैपिटल की एक रिपोर्ट को देखें तो वहां पे पता चलता है कि पेटीएम के बिजनेस मॉडल में ना ही कोई फोकस है, ना ही कोई गाइडेंस है। बिजनेस बहुत ही लो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर हम देखेंगे कितने ज्यादा डॉलर्स ये लोग स्पेंड कर रहे हैं मार्केटिंग और ऑपरेशंस में, कंपटीशन इतना ज्यादा है और इनका रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा कम। नेक्स्ट चीज है प्राइसिंग इशू। अगर विजय शेखर शर्मा की स्टेटमेंट देखें तो वो बोलते हैं कि मैंने आईपीओ की जो प्राइसिंग रखी शेयर्स की वो काफी कम रखी, मैं ज्यादा भी रख सकता था, लेकिन यहां पे ऑपोजिट रिएक्शन हुआ है। दूसरी तरफ एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। अगर एक्सिस सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट्स की तरफ से सुने कि अगर ग्लोबली देखे जाएं इस स्केल की जो कंपनीज हैं वो इनके रेवेन्यू से 9 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू पे इतने ही प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रही हैं, लेकिन पेटीएम करंट पोजीशन पे एक लॉस मेकिंग कंपनी है और इसको इतनी ज्यादा वैल्यूएशन दे दी गई है, जिस वजह से ये आईपीओ क्रैश हो गया। इवन फाइनेंशियल ईयर 2021 के रेवेन्यूज को देखें तो जितना प्राइस इनका होना चाहिए शेयर का, उससे 49 टाइम्स ऑलरेडी ज्यादा है। नेक्स्ट चीज है यूपीआई कंपटीशन। पेटीएम का जो पूरा बिजनेस था वो पूरा लेन देन का था पेटीएम वॉलेट से, जिससे उसकी एस्टैब्लिशमेंट बनी थी पूरी मार्केट के अंदर। लेकिन 2019 में एनपीसीआई जो एक गवर्नमेंट बॉडी है वहां पे उन्होंने यूपीआई लॉन्च कर दिया। यूपीआई का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, बैंक टू बैंक आप रियल टाइम में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, आपको किसी भी एक सेपरेट वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ती है, आपका बैंक अकाउंट ही आपका मेन वॉलेट बन के रह जाता है, और इससे पेटीएम का पूरा सिस्टम हिल गया। अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई पेटीएम ने ऐड नहीं किया, आज की डेट में भी पेटीएम में ऑलरेडी एक यूपीआई का ऑप्शन एनेबल्ड है, लेकिन लोगों को चाहिए कि ऐप जो हो ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो। लोग शिफ्ट हो गए जीपे पे, फोन पे। पेटीएम की ऐप पे सब कुछ इतना ज्यादा क्लटर्ड लगता है और बहुत ज्यादा नेविगेशन उसका फ्लॉलेस नहीं लगता है, जिस वजह से मैंने यूज करना बंद कर दिया। आप यूज करते हो या नहीं ये मुझे नीचे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट चीज है क्वेश्चनेबल फ्यूचर। इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा डाला हुआ है पेटीएम के अंदर, लेकिन एक चीज क्लियर नहीं है कि पेटीएम किस तरफ जा रहा है। 50 बिजनेस खोले हुए हैं लेकिन सक्सेस सिर्फ 2 को ही मिल रही है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और फास्टैग। पेटीएम बेसिकली ना एक सुपर ऐप बनाने में लग गया। रिचार्ज भी करेंगे हम पॉलिसी भी बेचेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे। किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंस नहीं है। सर्विसेज के नाम पे भले थैला जरूर भर दिया है, लेकिन एक कंप्लीट सुपर ऐप बनाने में लग गए हैं जो
कि चाइना वाला ट्रेडिशन है, लेकिन इंडिया में सुपर ऐप का सिस्टम चलता नहीं है। यहाँ पे लोगों को चाहिए कि अगर मैं रिचार्ज के लिए कर रहा हूं तो मुझे एक ही ऐप हो, या अगर मुझे यूपीआई करना है तो एक सेपरेट ऐप हो। एक ऐप चाहिए लेकिन उसके लिए एक्सीलेंस चाहिए, यूआई बढ़िया हो, पेमेंट्स फटाफट से ट्रांसफर हो जाए एंड सो ऑन। लास्ट चीज है फ्लॉड एनालिसिस। अगर मैग्यो रिसर्च की रिपोर्ट को देखते हैं तो पता चलता है कि पेटीएम की जो वैल्यूएशन है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने डिसाइड करी थी, और अब फॉरेन इन्वेस्टर्स पे पैसा बहुत होता है, अगर उनको लॉस भी हो जाए तो वो झेल जाएंगे एक बार को। लेकिन इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसे नहीं है, उनको चाहिए कंपनी में दम होना चाहिए, टेक्निकल स्ट्रांग होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होनी चाहिए, तब जाके इंडियन इन्वेस्टर अपना उसके अंदर पैसा डालता है। बेसिकली इंडिया के लोग काफी सारे मैट्रिक्स देख के तब कंपनी की अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है तब उसमें इन्वेस्ट करते हैं कन्वेंशनल तरीके से, जो कि काफी अच्छी भी चीज है एक तरीके से। और इसी वजह से जब उनको ना अर्निंग दिखी, ना फोकस दिखा, ना यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर दिखा, जिस वजह से यहाँ पे सबने सेल आउट करना स्टार्ट कर दिया। आज की डेट में अगर पेटीएम का स्टॉक की प्राइस करूं तो क्लोज टू 600 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अभी तक दूर दूर तक कोई आसार नहीं दिख रहे कि ये वापस अपने 2160 के लॉन्च प्राइस पे कब तक पहुंच पाएगा। तो ये कुछ अभी तक की पेटीएम की रोलर कोस्टर जर्नी रही है। आप बताओ आपको क्या लगता है पेटीएम का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या ये अब सारी क्लटरिंग हटा के कुछ 2 या 3 प्रोडक्ट्स अलग अलग निकाल देंगे, या फिर इसी झमेले में ही फंसा के एंड में कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर देंगे सारे लोग? आप बताना आपका क्या ओपिनियन है। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, मुद्रेक्स को डाउनलोड कर लेना, स्टार्ट कर दो अपनी स्मार्ट क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स और अपने $15 भी क्लेम कर लेना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya।